हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विंटर में जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं उनको लगाने का ये वक्त आ गया है। अब आप उसको लगा सकते हैं, उसकी तैयारियाँ कर सकते हैं। उसको लगाने के लिए सितंबर अक्टूबर 2 मंथ ऐसा होता है कि आप लगा दें, आसानी से विंटर की सारी सब्ज़ियाँ लग जाएंगी। और वो सब्ज़ियाँ जो जिसके सीड आपके गार्डन में ही हैं, जैसे करेला लगा था, करेले का बीज देखिए, मैंने करेले के सीड को सुखा के रख लिया था, वो मैंने लगा दिया, उसको लगा दूंगी। ये आलू है, आलू देखिए, आलू में इसको एक थैली में करके मैंने लपेट के रख दिया था। छोटे छोटे जो आलू थे उसमें देखिए सारी ये आंखें निकल आई हैं। अब इसको हम काट कर, जहाँ जहाँ से आंखें हैं वहाँ वहाँ से काट कर उतने पीस कर लेंगे और इसको मिट्टी में आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इतने सारे आलू हैं, जितने छोटे छोटे आलू थे। 15 दिन पहले मैंने इसको एक पॉलीथीन में लपेट कर रख दिया था, तो इसमें देखिए इतनी सारे आलू में ये आंखें बन गई हैं। अब मैं इसको किसी भी ग्रो बैग में इसके पीस करके, जहाँ जहाँ पर इसमें आँखें हैं उसके पीस कर दूंगी, तो एक आलू से कई आलू बन जाएंगे और इसको मैं मिट्टी में लगा दूंगी। ये टमाटर है, टमाटर बहुत अच्छी इस वक्त टमाटर आ रहे हैं। टमाटर को काट कर उसका सीड ऐसे ही इसको दबा दें। किस तरह लगाना है वो मैं लगा कर भी दिखाऊंगी, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये मेथी मैंने भिगोई थी, पानी उसका इस्तेमाल कर लिया था और ये रखी थी, तो इसमें देखिए इतनी अंकुर निकल आए हैं। इसको मैं ग्रो बैग में डाल दूंगी। जाड़े में मेथी का अमूमन लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही मुफीद भी होती है। मेथी के पराठे, मेथी की सब्ज़ी, तो अभी से आप लगा देंगे तो सितंबर अक्टूबर में आपको अच्छी मेथी मिल जाएगी। मिर्ची मैंने लगाई थी, ये मिर्ची इसी सीड से मैंने मिर्ची का पेड़ तैयार किया था। वो पेड़ मैं दिखाती हूँ और मैं फिर सीड लगाऊंगी तो विंटर में हमको बहुत सारी हरी मिर्चियाँ मिले। देखिए, ये मैंने सीड से ही लगाया था ये मिर्ची, और ये मिर्ची हमको अभी भी मिर्चियाँ इसमें हो रही हैं। देखिए मिर्चियाँ, तो इसी तरह मैं फिर सीड डाल दूंगी तो वो मिर्ची मुझे विंटर में अच्छी मिर्चियाँ मुझको मिल जाएंगी। देखिए इसमें तो काफ़ी मिर्चियाँ हुई थी, ये ऐसे ही सीड से ही मैंने लगाया था। ये देखिए, ये लहसुन है, घर का ही लहसुन है ये, इसको भी मैं लगा दूंगी। तो लहसुन के सागे और प्याज के सागे जो जाड़े में बहुत इस्तेमाल होते हैं विंटर में, वो मेरे अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने कलौंजी ली है, ये प्याज का ही सीड होता है, तो इसको लगाने से मुझे प्याज के सागे मिल जाएंगे, जो विंटर में बहुत ही इस्तेमाल करते हैं लोग। ये सारी चीज़ें मैं किस तरह से लगाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेथी, कितने बड़े बड़े इसमें अंकुर हो गए और ये बहुत आसानी से अब ग्रो हो जाएगी। मैं मेथी भिगोती हूँ तो जो मेथी बचती है उसको रख देती हूँ, तो उसमें इतने अंकुर निकल आए। अब इसको लगा देने से हमको, देखिए ये आलू को मैंने काट लिया, जहाँ जहाँ पर से इसकी आंखें बनी निकली हुई थी वहाँ वहाँ से मैंने एक आलू के 2 पीस 3 पीस इस तरह से कर लिया है। अब इसको मैं किस तरह से लगाती हूँ वो दिखाऊँगी। देखिए जहाँ जहाँ पर आँख बनी है इसको रख के मैं ढक दूँगी इसको। ये जितनी भी, एक आलू में 3-4 जगह पर आँखें बनी थी तो मैंने 3-4 पीस उसकी कर ली है। अब इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी। इस तरह से आप आलू लगा सकते हैं। ये आलू लगाकर मिट्टी से ढक दिया है। ये देखिए इसको अच्छी तरह से, इसमें बाद में और मिट्टी डाल दी जाएगी। अब मैं मिर्ची लगाना दिखाऊंगी। मिर्ची है, इसकी सीड, इसके अंदर से सीड निकाल के मैं डाल दूंगी। फिर देखिएगा सब बहुत सारी इसी तरह मिर्ची के पेड़ में लगाती हूँ और बहुत ही मिर्ची। अब विंटर में, अब तक सितंबर अक्टूबर में हमको अच्छी खासी मिर्चियाँ मिलने लगेंगी। मिर्ची है, इससे इतनी सीड मैंने निकाल ली है और इसको मैं ऐसे इसमें बस डाल दूंगी और इसको मिट्टी से आप अच्छी तरह से ढक दें। इसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दें तो इतने सारे पेड़ निकल आएंगे। फिर उसको दूसरी जगह आप दूसरे ग्रो बैग में या दूसरे कंटेनर में किसी भी चीज़ में इसको आप शिफ्ट कर देंगे जब पेड़ बड़े हो जाएंगे थोड़े।
अभी बहुत आसानी से लग जाएगा। ये विंटर की सब्जियों की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर दीजिए, ताकि अक्टूबर नवंबर तक आपको विंटर की सारी सब्जियां मिलने लगें। ये करके इसमें पानी डाल देंगे। टमाटर है, इसकी पीस मैंने कर ली है और इसको ऐसे ही मिट्टी में दबा दूंगी। बीज निकाल कर भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, और जब पेड़ निकलेंगे तो उसको फिर अलग अलग शिफ्ट कर दूंगी। मैं इसी तरह लगाती हूँ। इसको अच्छे से ढक देंगे। ये इस तरह देखिए, ऐसे बीज लगाई थी, इस तरह से पेड़ इसमें निकल आए हैं। इसको भी मैंने इसी तरह से किया है और ये मेरा टमाटर का पेड़ तैयार हो गया है। हमको सितंबर और अक्टूबर में बहुत सारी सब्जियां मिल जाएंगी। ठीक है, मेथी को भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसी तरह के मैं ग्रो बैग में लगाती हूँ। मेथी, धनिया इसी तरह आप लगा सकते हैं, सौंफ लगा सकते हैं। अब पीली सरसों भी मैं लगाती हूँ, उसका साग खाने के लिए सरसों भी लगाऊंगी। इसी तरह के ग्रो बैग में मैं लगा देती हूँ। क्योंकि ये अंकुरित है तो ये बहुत आसानी से लग जाएगी। 3-4 दिन में देखिएगा ये सब ऊपर आ जाएंगी पत्तियाँ इसमें। मैं हर साल इसी में मेथी लगाती हूँ। प्याज, मिट्टी थोड़ी गीली हो गई है। ये देखिए, ये मिट्टी से मैंने अच्छे से इसको दबा दिया है। अब इसका निकलेगी तो इसका रिज़ल्ट मैं दिखाऊंगी जब मेरी मेथी तैयार होगी। इसी तरह धीरे धीरे आप विंटर की सारी चीज़ों की तैयारियां कर लीजिए, तो सितंबर अक्टूबर तक आपको सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। मेरा पुदीना देखिए, इस बारिश में मेरा पुदीना जितना मैंने इसकी देखिए टिप पर से मैंने सारा इसकी कटिंग की थी, और जितनी मैंने कटिंग की उतना ही पुदीना हमको और घना हो गया मेरा। इसी तरह धनिया मैं लगाती हूँ, धनिया लगाऊंगी ग्रो बैग में। इसी तरह के ग्रो बैग में धनिया, मेथी, सारी चीज़ें जो है इस तरह के साग वाली चीज़ें इस ग्रो बैग में मैं लगाऊंगी। आगे और क्या लगाऊंगी फिर उसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, ये प्याज का सीड है। अब इसको भी मैं इसी तरह के ग्रो बैग में डालकर लगाऊंगी। इससे प्याज तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सागा खाने के लिए, प्याज सब्ज़ी में डालने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। डाल के फिर इसको मिट्टी से इसको भी ढक देंगे। आज मैं ये सारी चीज़ें लगा रही थी अपने लिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। अब इसको जो है वो मिट्टी से ढक देंगे। ये मिट्टी से, इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको बंद कर दिया है। इससे हमको प्याज का सागा मिल जाएगा। ये देखिए, ये लहसुन है और इसको किस तरह से लगाना है ये मैं बताती हूँ। ये हिस्सा इसका अंदर जाएगा, ये हिस्सा इसका अंदर जाएगा। ऐसे पूरे में लगा के फिर उसको ढक देंगे मिट्टी से।
बहुत आसानी से इस तरह आप अपने किचन से ही सारी चीज़ें लेके अभी आप लगा सकते हैं और अपने विंटर की तैयारी कर। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट जाएं और वहाँ से सीड लेकर आएँ। ये सारी चीज़ें तो आपके घर में ही किचन में ही रहती हैं, उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। ये अब सबको मैं ढक दूँगी।